हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण रिवीजन सीरीज। आई एम शुभि त्रिपाठी और आज हम कवर करेंगे जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा ही था कि इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स होंगे उन सभी को हम सेपरेटली कवर करेंगे और इससे आपका जो टॉपिक वाइज रिविजन है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो और भी अच्छा हो जाएगा। ओके, और आगे आपको जिस भी टॉपिक पर लेक्चर चाहिए या आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, इस पर एक लेक्चर होना चाहिए, आना चाहिए, तो आप इसकी भी डिमांड कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Who is the author of the launched book Lady Doctors, The Untold Story of India's First Woman in Medicine? Lady Doctors, The Untold Story of India's First Woman in Medicine। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है? Who is the author? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? द राइट आंसर इज कविता राव। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और ये एक जर्नलिस्ट भी हैं, साथ ही साथ ये ऑथर भी हैं। इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से जो हमारी भारत की पहली महिला डॉक्टर हैं, है ना, या जितनी भी हमारी भारत की पहली महिला डॉक्टर रही हैं, उनके संघर्ष की कहानी इसमें बताई है। अनटोल्ड स्टोरी, जो शायद ही किसी को पता है कि जिस टाइम पे ये पहली महिला डॉक्टर बनी थी हमारे भारत की, वो समय कौन सा था? 1860 से लेके 1930 के बीच का जितना भी जो टाइम पीरियड था, है ना, 19th और 20th सेंचुरी का जो मिडिल टाइम था, उस टाइम के बीच में इन्होंने कितना संघर्ष किया है मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, है ना, उसकी पूरी कहानी इस पुस्तक के माध्यम से बताई गई है कि जो उस टाइम के जितने भी लोग थे हमारे भारत में, थोड़े रूढ़िवादी किस्म के लोग थे, कंजर्वेटिव थे, पेट्रियार्की सिस्टम था, है ना, तो इन लोगों का ये मानना था, इन लोगों का ये कहना था कि चूँकि ये महिला हैं इसलिए ये मेडिकल फील्ड में आगे नहीं जा सकती हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट तो ठीक है, इनने कवर कर लिया, ठीक है, बट मेडिसिन में थ्योरी पार्ट कवर करना ही सब कुछ नहीं होता है, आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है ना, आपको सर्जरी भी करनी होती है, लोगों को गाइड भी करना होता है, उनको रिकमेंड भी करना होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए इनको प्रतिबंध लगा कर रख दिया था कि ये महिला हैं इसलिए ये सब नहीं कर सकती हैं। तो इन्होंने जो भी संघर्ष किया है और जो संघर्ष करके ये जो आगे आई हैं, है ना, उनकी पूरी इस पुस्तक में पूरी इनकी कहानी बताई गई है। ठीक है, और वो कौन कौन थी? आनंदीबाई जोशी थी, कदम्बनी गांगुली हो गई, और रुक्मणी बाई राउत हो गई, ठीक है, हेमावती सेन। तो इन्हीं सारी जितनी भी महिला हैं, टोटल 6 महिला हैं, तो इनकी जो संघर्ष की कहानी है वो इस पुस्तक में बताई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ रिटन द बुक उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन? उर्दू कवि और लेखक दक्कन के रत्न पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, हु इज द ऑथर? आंसर इज इफ्तिखार, JS इफ्तिखार। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, और इन्होंने जो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू जी, है ना, उनको ये पुस्तक भेंट की थी। और जेम्स ऑफ दक्कन, इस पुस्तक के अंदर क्या बताया गया है? जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे उनके टाइम पे जितनी भी जो साउथ की जितनी भी मुग़ल की जो कल्चर हो गए, जो उनके जो ट्रेडिशन हो गए, है ना, कल्चर एंड ट्रेडिशन, या उस समय का जितना भी पूरा कंटेम्प्रेरी पीरियड जो था कुली कुतुब शाह के टाइम का, ठीक है, वो इसमें बताया गया है। इस पुस्तक में पूरा उसको एक एक चीज़ का एकदम डिटेल में वर्णन किया है, उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और ये कुली कुतुब शाह के टाइम का था, जो कि फाउंडर थे हैदराबाद के। हम ये सब तो जानते हैं कि ठीक है, कुली कुतुब शाह हैदराबाद के फाउंडर थे। इसके पीछे की कहानी क्या है? कुली कुतुब शाह ने सबसे पहले भाग्यनगर बसाया था, है ना, उनकी जो बिलव्ड थी, उनकी जो प्रेमिका थी, उनका नाम था भाग्यवती, तो उनके नाम पे उन्होंने भाग्यनगर बसाया, भाग्यनगर शहर की एक स्थापना करी। देन उसके बाद उन्होंने भाग्यवती से शादी की और उसके बाद उनका नाम उन्होंने बेगम हैदर रख दिया और भाग्यनगर का नाम बदल के उन्होंने हैदराबाद कर दिया। तो ऐसे हैदराबाद का नाम पड़ा है, पहले हैदराबाद का नाम भाग्यनगर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who has written the book The Light of Asia? The Light of Asia पुस्तक किसने लिखी है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर?
राइट आंसर इज जयराम रमेश। इन्होंने इस पुस्तक को लिखी है, मतलब ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। हालांकि इस पुस्तक में एक कविता की व्याख्या है ना, और ये कविता किसने लिखी है? सर एडविन आर्नोल्ड ने लिखी है। ये जो कविता है ये बहुत पहले इन्होंने लिखी थी, पर अब उसकी व्याख्या इन्होंने इसमें लिखी है। और ये जो कविता है ये किस पे बेस्ड है? ये गौतम बुद्ध के ऊपर है, लाइट ऑफ एशिया, है ना। ये जो कविता इन्होंने लिखी है, किसने? सर एडविन आर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध पे लिखी है। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि जितने भी लोग हैं, है ना, वो लोग गौतम बुद्ध को और उनकी शिक्षाओं को किस तरीके से देखते हैं, उनका जो रोल रहा है ना, शिक्षा एक तो प्राप्त करने में और शिक्षा प्रदान करने में, है ना, उसको वो कैसे देखते हैं। ठीक। और जो एडविन आर्नोल्ड हैं, इनको माइलस्टोन कहा जाता है। किस लिए? गौतम बुद्ध की हिस्ट्री को लिखने के लिए। जो गौतम बुद्ध पे इन्होंने जितनी भी रिसर्च की है, जो हिस्ट्री इन्होंने एक लिखी है, उनके एकदम सच्चाई जो बताई है, उसके लिए इनको माइलस्टोन कहा जाता है। ठीक। और जो जयराम रमेश हैं, है ना, जयराम रमेश ने, अब ये जो द लाइट ऑफ एशिया है, इस पोयम को, इस बुक को तो एडविन आर्नोल्ड ने लिखा है, फिर जयराम रमेश ने क्या लिखा है? तो जो ये पोयम है इसकी व्याख्या को, इसको और समराइज किया है किसने? जयराम रमेश ने। जैसे कि हम स्कूलिंग टाइम में देखते थे, जो हिंदी में एक पोयम आती थी, कविता आती थी, और आंसर में हमको उसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना रहता था। जो उसकी समरी होती है पूरी, उसका अर्थ होता है कि एक्चुअल में ये जो कविता है, ये पोयम है, ये हमें बताना क्या चाह रही है, पूरी एक जो व्याख्या होती है। तो ये व्याख्या किसने लिखी है? जयराम रमेश ने लिखी है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Who has written the book The Art of Conjuring Alternate Realities, How Information Warfare Shapes Your World? इस पुस्तक को किसने लिखा है? Who is the author? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? क्या होगा? राइट आंसर इज शिवम शंकर सिंह। इन्होंने इस पुस्तक को इन्होंने इस बुक को लिखा है। और शिवम शंकर सिंह ने इस पुस्तक के माध्यम से क्या बताया है कि जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, साइबर अपराधी हैं, या धर्मगुरु हैं, या राष्ट्रीय, राज्यों और खुफिया एजेंसियों का संचालन किस रूप से किया जाता है, उसके बारे में बताया है। और जिस सूचना के आधार पर इसका पूरा संचालन किया जाता है, जो एक हमारे देश को एक नया आकार देता है ना, उसके बारे में इस बुक में इन्होंने समराइज़ किया है, इस बुक में इन्होंने डिटेल में बताया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज़ रिटन द बुक द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द एमरजेंसी? द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द एमरजेंसी पुस्तक, ये पुस्तक किसने लिखी है? कौन है इसके ऑथर? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? बताइए। राइट आंसर इज अशोक चक्रवर्ती। इन्होंने इस बुक को लिखा है, द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द एमरजेंसी। और इस बुक के माध्यम से इन्होंने एमरजेंसी का जो टाइम पीरियड था उसका पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। जो इंदिरा गांधी के टाइम पे 1975 से लेके 1977 तक जो इमरजेंसी लगी थी हमारे देश में, है ना, आपातकालीन जो हमारे देश में लगाई गई थी, है ना, इसके बारे में पूरा अच्छे से इन्होंने वर्णन किया है कि कैसे लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई थी। और ये कहा जाता है कि ये सबसे डार्केस्ट टाइम था, डार्केस्ट पीरियड था हमारी इंडियन हिस्ट्री का, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री का ये सबसे डार्केस्ट पीरियड था। ये जो 2 साल की इमरजेंसी लगाई थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। इसमें एमरजेंसीज़ में ह्यूमन राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इसके कारण जितने भी इस एमरजेंसी के अपोजिशन पार्टीज़ थी, जितने लोगों ने जो इसके अगेंस्ट खड़े थे कि नहीं, ये इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए, ये आपने बहुत गलत किया है इसको लगा के, उन सभी को जेल में बंद कर दिया गया था। ना जाने कितने लोगों को मार दिया गया था या निकाल दिया गया था। मतलब एक तरह से बहुत ही ज़्यादा डार्केस्ट टाइम था। और ऐसा कहा जाता है कि इस इमरजेंसी ने हमारा जो भारत का संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक तरह से गला घोट के रख दिया था। ये इतना ख़तरनाक पीरियड था, है ना। और इस इमरजेंसी का जो रीज़न बताया जाता है वो ये कहते हैं कि जो हमारे भारत देश में आंतरिक और बाहरी जो हमले हो रहे हैं, मतलब हमारे आंतरिक और बाहरी तरफ से हमारा देश खतरे में है, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट हो रहे हैं हमारी कंट्री में, है ना, इसलिए ये इमरजेंसी लगाई जा रही है।
ऐसा इसका रीज़न दिया गया था, हालांकि ये इसका रीज़न नहीं था, इसके पीछे की कुछ और ही कहानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च्ड बुक द इंडिया स्टोरी? लॉन्च की गई पुस्तक द इंडिया स्टोरी के लेखक या लेखिका कौन है? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? क्या होगा? द राइट आंसर इज बिमल जलन। बिमल जलन या जालन, जैसे इसको प्रोनाउंस करना चाहें। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है द इंडिया स्टोरी। ठीक है, और इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने क्या बताया है कि 1991 से लेकर 2019 तक करीबन 30 साल आप ले सकते हैं। 1991 से लेकर 2019 तक जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रही हैं गवर्नमेंट की, है ना, इंडिया की जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रही हैं उनको किस तरीके से पिछले सालों में सरकार ने लागू किया है ना, कितनों के फ़ायदे हुए हैं, कितनों के नुकसान हुए हैं, ये सारा सब कुछ जितना भी डेटा इन्होंने कलेक्ट करके इंडिया पॉलिसीज़ का, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो इंडिया ने इससे पहले के 30 सालों में जितनी भी इम्प्लीमेंट की है ना, या बनाई हैं, किस उद्देश्य से बनाई है, ये इन सारी चीज़ों का इन्होंने इसमें पूरा बखान किया है, वर्णन किया है, इसमें अच्छे से इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को। ठीक, और जो बिमल जलन हैं वो हमारे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर रह चुके हैं, और ये राज्यसभा जो अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट है इसके लिए भी ये नॉमिनेटेड हुए थे, है ना, और ये यहाँ के भी एक सदस्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who is the author of the launched book An Ordinary Life, Portrait of an Indian Generation? Ordinary Life, A Portrait of an Indian Generation के लेखक या लेखिका कौन है? Who is the author? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? किसने इस पुस्तक को लिखी है? आंसर इज अशोक लवासा। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, और इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने अपने पिता के संघर्ष के बारे में ये पुस्तक लिखी है कि आज़ादी के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद उनके पिता ने कितना संघर्ष करके इनका और इनके परिवार का पालन पोषण किया, है ना, इसके बारे में इन्होंने एक पूरी सीरीज़ लिखी हुई है इस बुक के अंदर। और अशोक लवासा कौन है? अशोक लवासा हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। ये भारत के वित्त सचिव भी रह चुके हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के भी सचिव रह चुके हैं, और ये नागरिक उद्यान सचिव भी रह चुके हैं, सिविल एविएशन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च्ड बुक द स्ट्रेंजर इन द मिरर? द स्ट्रेंजर इन द मिरर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? किसने इस पुस्तक को लिखा है? बताइए, हु इज़ द ऑथर? क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? राइट आंसर है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, और ये कौन है? ये हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने रेप्यूटेड प्रोड्यूसर प्लस डायरेक्टर भी हैं, है ना, जिन्होंने क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म्स बनाई हैं, जैसे रंग दे बसंती हो गई, दिल्ली 6, भाग मिल्खा भाग, स्वदेश। ये ऐसी जो पिक्चर्स हैं ये क्रिटिकली एक्लेम्ड हैं, है ना। ये जो हमारी इंडिया की जो फेमस पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं सहा है, इतने संघर्ष किए हैं, उनकी अनकही कहानियों को ये हमारे देश के सामने एक पिक्चर, एक मूवी के माध्यम से सामने लाए हैं। इन्होंने बहुत सी बुक्स भी लिखी हैं, पर इस बार इन्होंने द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक लिखी है, जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि कैसे ये सोर्स इकट्ठा करते हैं और कैसे कितनी परेशानियाँ आती हैं चीज़ों को सामने लाने के लिए, है ना, क्योंकि बहुत से पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स भी होते हैं, है ना, पॉलिटिकल रीजंस भी आ जाते हैं जो इसको सामने दिखाने से मना करते हैं, है ना। तो ऐसी ही चीज़ों को सामने लाने के लिए इनको क्या कुछ सहन करना पड़ा है, ये सब भी इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से बताया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक ऑपरेशन खुकरी? ऑपरेशन खुकरी ये जो पुस्तक है, इसके लेखक या लेखिका कौन है? बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? राइट आंसर इज राजपाल पुनिया। ये पुस्तक इनने लिखी है, ऑपरेशन खुकरी, और इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने अनकही कहानी बताई है इस ऑपरेशन की, है ना। ऑपरेशन खुकरी क्या है? ये ऑपरेशन खुकरी ये एक मिशन है जिसको संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया था, UNAMSIL के नाम से, यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट
मिशन इन सीरिया लियोन। सीरिया लियोन में जो लड़ाई चल रही थी, है ना, उसके लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था और हमारी इंडिया ने उसको ऑपरेशन खुकरी का नाम दिया था। सीरिया लियोन में क्या हुआ था, विद्रोही समूह, जो विद्रोही समूह था एक, RUF, रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, हमारे इंडिया के जो गोरख रेजिमेंट बटालियन का जो इंडियन आर्मी का एक यूनिट थी, है ना, 200 लोगों के करीब की ये बटालियन की जो इंडियन आर्मी थी, इनको घेर के रख लिया था अफ्रीका के जंगल्स में। और इंडिया के साथ साथ घाना, ब्रिटेन और नाइजीरिया के लोगों को भी इन्होंने बंदी बना के रखा था, इन्होंने घेर के रखा था। तो यहाँ पर बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने एक पीस, है ना, एक पीस साइन करने के लिए और शांति बनाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया था, ठीक है। और ये अभियान कब चलाया गया था, इस मिशन को कब लॉन्च किया गया था, इसको 2000 में लॉन्च किया गया था। किसके अगेंस्ट, सीरिया लियोन में जो विद्रोही समूह था RUF, ये उसके अगेंस्ट पे इसको लॉन्च किया था और हमारी इंडियन आर्मी सक्सेसफुल रही थी। ये रेस्क्यू जो था, रेस्क्यू मिशन था, ये बाद में सक्सेसफुल रहा था। और किसको इन्होंने बचाया था, गोरखा रेजिमेंट बटालियन का जो ग्रुप था इंडियन आर्मी का। गोरखा कौन होते हैं, गोरखा बेसिकली पहले नेपाल के जो मार्शल आर्ट्स के लोग थे, है ना, उनको गोरखा कहा जाता था। और खुकरी नाम किससे आया है, जो उनका जो एक ट्रेडिशन वेपन होता है, उनका जो एक ट्रेडिशन हथियार होता है, नाइफ, है ना, एक उनका कर्व्ड शेप का एक चाकू रहता है, थोड़ा सा कर्व्ड रहता है शेप में, है ना, तो उसको वो लोग खुकरी बोलते थे। और वो जहाँ भी जाते थे उस चाकू को साथ में कैरी करते थे, है ना, वो उनका असली वेपन होता था। और इससे वो किसी भी चीज़ में, अगर उसको किसी एक गोरखा को खुकरी के साथ किसी जंगल में भी छोड़ दिया जाए तो वो आसानी से उस जंगल से भी बाहर निकल सकता था, मतलब वो इतना स्ट्रांग होता है ना, तो इसलिए इसका नाम ऑपरेशन खुकरी रखा था, ठीक है। और इसकी जितनी भी अनटोल्ड स्टोरी है, जो अनकही कहानी है, जो कि नहीं किसी को पता है इसके पीछे के बारे में, इसके संघर्ष के बारे में, वो सब इस बुक में इन्होंने बताया है। किसने, राजपाल पुनिया ने, मेजर जनरल रह चुके हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जो रामायण, इस पुस्तक को किसने लिखा है, बताइए, हु इज़ द ऑथर, कौन है, बताइए, किसने लिखी है पुस्तक, हु इज़ द, का आंसर है लेट बलजीत कौर तुलसी, स्वर्गीय बलजीत कौर तुलसी, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है ना। इस पुस्तक की लेखिका ये हैं। और इनके जो बेटे हैं KTS तुलसी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और इसकी जो पहली कॉपी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसकी पहली कॉपी इन्होंने भेंट की है। और इस पुस्तक को लिखा किसने है, बलजीत कौर तुलसी ने, और उनके बेटे कौन है, KTS तुलसी, ठीक है। और इस पुस्तक को, इस बुक को कहाँ से पब्लिश किया गया है, इसको कहाँ से इसका प्रकाशन किया गया है, बाय इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दी आर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इसको यहाँ से पब्लिश किया गया है, ठीक है। आज का लेक्चर मैं यहीं पर ही ख़त्म करूँगी। बाकी हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं जिन्हें हमें सेपरेटली पढ़ना है, उन्हें भी हम साथ में कवर करेंगे। ओके देन, ठीक है, बाय बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, थैंक यू।